राजन परीक्षित जी, अब शिव जी खड़े थे और पार्वती मैया खड़ी थी। सो राजा मानधाता ने की प्रभु परीक्षा तो बहुत कठिन लगी, पर बस एक वचन जरूर दे जाइयो कि जो तुमने आज मुंह पे मांगो है जय काऊ के ना मांग ले जइयो मत। ठीक है प्रभु। अब रानी पर नजर की तो बोई 6 महीने का गर्भ था रानी के ज्यों कहते। सोता बंदो भोलेनाथ ने डमरू बजाओ, 2 कदम अगेला धरे, पार्वती देखी चलो ही ना है के चलो। जो राजा मानधाता के भवन से लेकर के आए सो पार्वती ने कही के चंदे के और का के फिर वे धरती के खम्मा रुको जाओ, अब वही बाकी है। देखो ही हमारा चाकू लाल सोता दिखाओ ना, जो दुनिया के कर्म भाई ना भाई सब दिखा दे। चलो आ जाओ। सो पार्वती के भोलेनाथ जो लेकर के चले। सोता बंदो अब नगर से बाहर आए, कच्चे दगड़े पे पड़े और कच्चे दगड़े पे पड़ के और भोलेनाथ ने अपने सिर पे हाथ भराओ। सो वे खुद तो बन गए कुत्ता और पार्वती बना ली बिलैया। हाथ बनू को भेज दो, कुत्ता बिल्ली बने दोनों। पार्वती बा बिल्ली के भेष में कह रही है कि तुम्हारी सब त्याग का कर्म में सुटियाने दो रू में। तो जी बताओ जी, अब की का रूप बनाओ तुमने, का वेश बनाओ तुमने। भोलेनाथ ने की धरती को खम्मा ना देखो ही, हमारे से तो देखोगी, देखो ही तो चलो आ जाओ। सो जो वे कुत्ता बिल्ली बन के दोनों चले। राजन परीक्षित सामने से चांडाल आ रहा था घोड़ा पे चढ़ के, घोड़ा पे चढ़ के। तो वे जितने देवता और देवी सुंदर है और तितने ही सुंदर कुत्ता और बिल्ली बने हुए। तो जो चांडाल की नजर पड़ी सुबह ने घोड़ा बराबर रोक दो आएंगे वाने की कछू सही, कुत्ता बिलैया बहुत मलूक है दोनों। सुबह ने नीचे उतर के और कर्म कौन सा करो है। बाग छोड़ के बाज की और लीनो यतन बनाई के, रस्सी करमी ले लई और फन्ना लहो बनाई के। बाने रस्सी हाथ में लई चांडाल ने और दोनों किनारे पे यज्ञपति महाराज जो फन्ना बनाए दोनों, और फन्ना हुए ऐसे बनाए वो सरक पूर्ण लगाता खींच के अच्छी भाई। सो इतना तो कुत्ता किनारे में एक फन्ना डाल दो और एक डाल दो बिल्ली। जो दोनों की गर्दन में फन्ना डाल को बीच में रस्सी पकड़ के और घोड़ा की कांठी से बांधी है माने रस्सी, और जो रस्सी घोड़ा की कांठी से बांधी और सीधे हाथ में कोड़ा पकड़ो है और जो कोड़ा खींच के माने घोड़ा की जांग में दो होगा। अरे जब कोड़ा दो जमाई, घोड़ा खींच के दो घोड़ा में और घोड़ा 4 और 5 कूदो, बहुत लंबी कूद मारी। अब घोड़ा के पीछे बंद रहे वे कुत्ता बिलैया। सो घोड़ा ने जो दौड़ लगाई परीक्षित जी बहू का जाई नहीं मार्ग में। अरे घोड़ा हमें लगाई और लगी बिलैया कुत्ता में, कुत्ता लगो उधर में जाई। थोड़ी दूर तक भाज रहे, बाजत पेश परी हतनाई। अरे जाखन रेस लगी घोड़ा में, उलटे पैर तुरंत है जाई, उल्टे पड़ गए। परीक्षित जी बताओ घोड़ा भाजे और बिल्ली और कुत्ता क्या भाजेंगे। सो जब तक सीमा रही तो तक तो भाजे, और जो घोड़ा ने और स्पीड पकड़ी सो वे उल्टे पांव तो है गए ऊपर और पीठ है गई नीचे। अब घोड़ा ने जो रेस लगाई सो कछु दूर तो अब रेतबाए तगरे में चलो।
और फिर कटे कटाए गेहूं में आगे पर वो विचार करो। सो पार्वती उल्टी जागन पीठ खोची तो कही है सुनना रे त्याई किस्म खा रही हूँ मैं त्याई से कब ना हुई अब मैं तो जा रही हूँ तुम जा रहा रही। पार्वती तो भोले बाबा ने की चो धरती के खम्बा ना देखो ही क्या ना हमारा सो तो देखूंगी देखो ही तो नहीं दे रहा हो नहार को खूब दवैया दोनों खींच ढले ले आओ कमला में दो बंद करे तारो हाथंती दे आओ। अपने घर पे पहुंचा और तब तक दूध आंग और खाल पीट की उतर गई। सो एक कमरा में कुत्ता बंद कर दो एक में बिल्ली बंद। उतरते जंगला में ते बे देख रही हैं उतरते बे देख रहे हैं। पार्वती ने की चलो है ना तुम ऐसा जे का करवा दो तुमने सब दिया खुची चो धरती भाई खम्मा ना देखो ही कि महाराज सो तो देखूंगी कि तो देखो ही तो नेक दे रहो रुक जा बस सो ही दी गई। तो जो सांझ भाई वो चांद नाल फिर आओ सोबान इतती कमरा खोलो सो बिल्ली लिकारी सो 5 कोड़ा खींच के मारे और फिर बंद कर दी और इतते में कुत्ता लिकारो सो 10 कोड़ा बामे मारे सो बेऊ बंद कर दे। सांझ सवेरे दरवाजो खुले और कोड़ा परे। पार्वती ने की के कैद ना रहनो परे हो जाते रहते कब तक राखो है। भोलेनाथ ने की चो धरती के खम्भ देखो ही कि महाराज अब ना देख रही अब कह पाएंगे कि अब ना देख रही देख ले मैंने तो सुनो तुमने देखे नहीं है देखे तो हैं पर तुमने परख नहीं की। पार्वती अब मैं बता रहा हूं तुमने जिकई मोती के धरती को खमकाए जिन मानधाता राजा के नाते हम तुम आए ऐसे मानधाता जैसे तपधारी और सूर छत्री या दुनिया में जिंदा है उन्हीं के सत्य पे धरती टिकी हुई है। और जे चांडाल रोज कोड़ा ना मार रहा ऐसी सबई दुनिया है या तो कल डूब जाई या मैं कहूं खम्मा ना लग रहे नीचे। ए पार्वती ने कही त्याई के समय तई बात है तुम आप बता पाए हो सब कर्म करवा ले तब और जब पहली बता देते तो कि पहले बताते तो तुम मान कब लेती। ध्यान रखना श्रोता बंधो ऐसे ऐसे वीर महारथी थे राजन परीक्षित तुम अपने लिए भयभीत होते हो कि मुझे सर्प काटेगा मृत्यु हो जाएगी। ध्यान करना कल भागवत कथा में भगवान रामचरितमानस की कथा होगी। हाँ ध्यान करें रामचरितमानस की कथा होगी। भगवान राम और सीता का विवाह सुनाएंगे कल। जितनी भी समाज की शिक्षाएं वो सब रामचरितमानस से मिलती हैं। बेटे का कर्म क्या है बाप का कर्म क्या है बहू का कर्म क्या है सास का कर्म क्या है ये सब शिक्षाएं रामचरितमानस की कथा में आती हैं। तो सभी कल भगवान श्री राम का चरित्र सुनाया जाएगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और बड़ी खुशी की बात है कि ग्राम कुसैत में आज आपको पता है पंडाल कितना बड़ा लग चुका है 165 फुट लंबा है 165 फुट। और वो पंडाल आपने भर दिया है हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं बहुत एहसानमंद हैं। अपना अपना काम छोड़ करके इतने यहाँ तक आते हो ये हमारा मान सम्मान तुम बढ़ाते हो तो चिंता मत करो तुम बढ़ा देगो ताते काउ दिन आ जाइयो तो जाते दौड़ो तो बढ़ाइए देंगे हम। हाँ बोलिए कन्हैया लाल की। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोलेंगे उसके बाद आरती करवाएंगे। चलो जी आ रहा साहब।